Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, today we will try to solve the questions of this combustion and flame. Question number 1 is list conditions under which combustion can take place. I have prepared the notes, so I will tell you. पहला सवाल जो है वो आपको बताना है कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसके तहत जो कंबशन होती है, कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी है। हमने पढ़ा है कि कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस और एज फॉलोज। पहला है फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर। ये तीन चीज़ें जो हैं ये इसके लिए ज़रूरी है कंबशन के लिए। Combustible substance, it should be combustible substances, there should be the presence of oxygen and the ignition temperature, proper ignition temperature. These are the essential requirements for combustion. Question number 2 is explain how use of the CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. हमारे शहरों में CNG जब हम गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं तो इसने पोल्यूशन को कैसे कम किया है। CNG produces very less amount of harmful products like sulfur dioxide, oxides of nitrogen, oxides of sulfur, etc. तो ये CNG जो हैं ये बहुत कम नुकसानदेह चीज़ें जो है प्रोड्यूस करता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर वगैरह। तो इसलिए CNG जो है इट इज़ क्लीनर फ्यूल। ये तो जो है साफ ईंधन है, धुआं कम प्रोड्यूस करता है, धुआं नहीं प्रोड्यूस करता है। तो इससे जो है हमारा जो शहर है, शहर में जो आलूदगी की लेवल है वो कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ये है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम यहाँ साइंस पे फोकस करेंगे। बर्निंग ऑफ वुड एंड कूल काजेज, जब हम लकड़ी और कोयला को जलाते हैं हवा में तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन ऑफ एयर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पोल्यूशन, POLLUTION, पोल्यूशन ऑफ एयर। इसी तरह लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स, घरों में जो हम लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा फ्यूल है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड फ्यूल। तो लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स हम केरोसिन को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश डैश इग्निशन टेम्परेचर। और इसी तरह फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, तेल से जो ये आग लगता है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बाय वाटर। तो अब जो एक और क्वेश्चन है, कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 4, LPG और वुड को आपको एज फ्यूल्स कंपेयर करना है। तो अब जो LPG है, LPG जो है, LPG एक क्लीन फ्यूल है, इट बर्न्स विदाउट स्मोक यू कैन सी, एंड कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे LPG जो है, LPG is a clean fuel. It gives it has high calorific value than wood. ऑन द अदर हैंड अगर हम वुड को देखेंगे तो वुड जो है दैट बर्न्स विद द स्मोक, दैट काजेज एयर पोल्यूशन एंड दैट हैज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू, उसका जो है कैलोरीफिक वैल्यू लो होता है। LPG इज़ ए क्लीन फ्यूल, इट बर्न्स विदाउट स्मोक, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड। तो इस तरह हम वुड और उसको अगर कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है जो LPG है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एज फ्यूल्स जब हम इनको करते हैं तो इट हैज़ LPG इज़ ए क्लीन फ्यूल, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड। तो वुड जो है, हम वुड के बारे में, वुड हैज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू या बर्न्स विद स्मोक
इट हैज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू, ये भी हम लिख सकते हैं इसका। तो इस तरह जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए, पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है वो है गिव रीजन्स वाई वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन, जिसमें इलेक्ट्रिक वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर, जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं। तो पहले जो ए पार्ट है इसका जवाब हम लिखें, वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बिकॉज इट मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर। तो पानी हम नहीं इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से फायर ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, क्योंकि जो पानी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ये उन आदमियों को नुकसान पहुंचा सकता है जो इस पाइप को, वाटर पाइप को पकड़ते हैं। तो लिहाजा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक देयर कैन बी इलेक्ट्रिक शॉक्स। So water is not used to control fire involving electric equipment because it may conduct electricity and harm those trying to douse the fire। और उसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है वो है LPG is better domestic fuel than wood। LPG कैसे better domestic fuel wood से है, ऊपर भी लिखा है इसका। तो LPG is good fuel as compared to wood as it readily available and is cheap। ये readily available है और cheap भी है। It burns easily in air at the moderate rate and it produces large amount of heat। It does not leave behind any undesirable, ये कोई residue नहीं छोड़ता है LPG, इसलिए ये LPG जो है ये बेहतरीन फ्यूल है वुड से। हमने ऊपर भी लिखा है कि LPG जो है क्लीन फ्यूल है, इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। तो यहाँ भी वही लिखा है, मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। LPG is good fuel as compared to the wood as it readily available and is cheap। It burns easily in the air at moderate rate and produces large amount of heat। It does not leave any undesirable substance। उसके बाद जो यहाँ पे तीसरा है, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप डज नॉट। कागज़ जो है जब हम ऐसे ही इसको जलाते हैं तो आसानी से जलता है, अगर हम इसको एक लपेट देंगे एक आयरन पाइप है तो इसको, एल्युमिनियम पाइप है सॉरी, तो इसको टाइम लगता है। क्यों? तो पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप डज नॉट बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लो as compared to the paper wrapped around the aluminium pipe। इग्निशन टेम्परेचर इसका कम होता है जो हम ऐसे ही पेपर लेते हैं उस पेपर से जिसको हम एल्युमिनियम पाइप पे रैप करते हैं, यानी लपेटते हैं उससे। उसके बाद छठा सवाल, तो मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लैम। तो आपके साइंस में यहाँ पे कैंडल फ्लैम की डायग्राम जो है बनी हुई है, आपको यही डायग्राम बनानी है। तो फिर उसके नाम लिखने हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो ये डायग्राम आपको बनानी है, तो फिर इसके नाम लिखने, इसका जवाब आपकी साइंस टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है। तो नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। आपको कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल किस में हम एक्सप्रेस करते हैं? जो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, केजी पर केजी, केजी पर केजी। इसमें आप फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू को प्रोड्यूस, ये रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किलो जूल पर केजी। अब जो आठवां सवाल हमारा है, आठवां सवाल है एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर। यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन से भारी होता है। कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, ये एक कंबल की तरह जो है आग को कवर करती है। सिंस द कंटैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, और इस तरह से ऑक्सीजन और फ्यूल के दरमियान जो कंटैक्ट होता है वो काट दिया जाता है। द फायर इज कंट्रोल, तो इस तरह आग जो है, आग पे काबू पाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इतने सवाल आज आपके लिए काफ़ी हैं, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो थैंक्स, स्टे ब्लेस्ड।